हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पे। आज हम जो है आपके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC के द्वारा जो टीचर का एग्ज़ाम निकल के आ रहा है, झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो है JTPTCC, उसका आज हम लोग सिलेबस देखेंगे। इसमें आपको दो तरह का भर्ती निकल के आया है, पहला तो PRT और दूसरा तो TGT। PRT मतलब जो 1 to 5 टीचर पढ़ाएंगे और TGT यहाँ पे है 6 to 8 जो टीचर पढ़ाएंगे। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब है कि किस ज़िले में कितना वैकेंट सीट है, उस चीज़ का यहाँ पे है दिया हुआ। लेकिन इस वीडियो में हम लोग को सिलेबस को है उसको डिस्कशन करना है, इसलिए हम लोग सीधा चलते हैं सिलेबस में। सिलेबस आपका जो है वो 59 पेज नंबर में है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। आज हम आप लोग को अच्छी तरह से सिलेबस जो है इसका डिस्कशन कर देंगे, ताकि आपको और कोई वीडियो देखने का ज़रूरत ना पड़े और आपका और समय बर्बाद ना हो, और आप अच्छी तरह से सिलेबस को समझ के पढ़ के आप अपना स्टडी जो है वो कर सके, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि ये जो सिलेबस इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम आपको कोशिश करेंगे कि हम इसको आपको बहुत आसान वर्ड में समझा सके, आसान तरीक़ा से समझा सके। क्योंकि मुझे इसे समझने में भी बहुत समय लग गया और अब मैं आपको इसे समझाने जा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम। यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, यहाँ पे कहने का मतलब है आपको जो लोग DLED किए हुए हैं, +2 करने के बाद जो लोगों ने DLED का जो है डिग्री लिया है, वो लोग के लिए एग्ज़ाम जो है 1 to 5 PRT का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा है। इसमें आपको क्या लेना होगा, इसमें आपका 3 पेपर होगा, जिसमें पेपर 1 जो है आपका, उसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स जो है वो 100 रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे समय आपको 2 घंटा मिलेगा। इसमें आप हिंदी अंग्रेजी कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी संथाली मुंडारी हो खरिया कुरुक कोयमाली खोटा नागपुरी पंच परगनिया में से कोई एक भाषा। और ये अर्हक प्रवृत्ति का है, इसका मतलब है क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको बस 30% मार्क्स लाना है और सिर्फ क्वालिफाई होगा। इसका आपका जो मेन मेरिट होगा उसमें किसी भी तरह का आपका नंबर नहीं जुड़ेगा। आपका मेन मेरिट जो है वो आपका पत्र 2 यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 से बनेगा। पेपर 2 में आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, एक लैंग्वेज चूज़ करना है आपको। यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिला हुआ है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू संथाली बांग्ला मुंडारी हो खरिया कुरुक कोयमाली खोटा नागपुरी पंच परगनिया उड़िया संस्कृत में से कोई एक भाषा को आपको चूज़ करना है। टोटल क्वेश्चन आपका 100 रहेगा, मार्क्स है टोटल आपका 100। और आपका घंटा कितना मिलेगा, तो यहाँ 2 घंटा मिलेगा। यानी कि 2 घंटा कहने का मतलब आपके पास 120 मिनट है और क्वेश्चन है 100, यानी कि आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के समझ के तब आंसर करिएगा, क्योंकि इसमें जो है वो आपका मेरिट बनेगा, असली मेरिट आपका यहीं से बनना शुरू होगा। तो आप चाहे तो आप, अगर आपको हिंदी आसान लगता हो और समझ में अच्छा तरह से आता हो, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों का अगर इंग्लिश से स्ट्रॉन्ग होगा तो वो पेपर 1 और पेपर 2 में सेम लैंग्वेज रख सकते हैं। चाहे तो आप हिंदी रख लीजिए या इंग्लिश रख लीजिए, या फिर आपका मन है तो आप पेपर 1 में हिंदी और पेपर 2 में इंग्लिश ले सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे और क्षेत्रीय भाषा जैसे मुंडा कोयमाली वगैरह है, तो ये सब में से भी आप जो भाषा चाहे वो चूज़ कर सकते हैं। दोनों पेपर में आपका सेम भी भाषा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, कि आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, एक ही लैंग्वेज रख सकते हैं दोनों पेपर में। ये आपको कोई और वीडियो में नहीं बताया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कि पेपर 3। पेपर 3 में आपका क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। नंबर 1 में आपका यहाँ पे है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। सामान्य ज्ञान और समसामयिकी यानी कि GK और आपका करंट अफेयर। ये कितना रहेगा, ये प्रश्न है टोटल 50 नंबर आपका रहेगा इसमें, और आपका टोटल मार्क्स इसमें है 50। इसके बाद सेकंड नंबर में सामाजिक विज्ञान यानी कि SST का आपको 75 प्रश्न होगा 75 नंबर के लिए। उसके बाद तीसरा नंबर में विज्ञान एवं गणित, इसमें भी आपका 75 नंबर का प्रश्न होगा और आपको टोटल मार्क्स इसमें 75। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए आपको 3 घंटा समय मिलेगा। और यहाँ पे कुल जब इसका टोटल हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 300 आपका पेपर 2 और पेपर 3 को मिला के 300 बनता है, और प्लस 100 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग नेचर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अर्हक प्रवृत्ति यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपको 300 में जो मेरिट होगा आपका असली वो बनेगा, और बाकी 100 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग है। इसलिए आपको पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करनी होगी। अब हम बताते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। तो पेपर 1 जो है आप यहाँ देख सकते हैं, पाठ्यक्रम यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। पेपर 1 में आपको क्या करना है, पेपर 1 के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अधिविधि परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप, इसका कहने का मतलब है कि जैक बोर्ड का आपका 10th जो है, 10th जैक बोर्ड, उसमें जो आपका हिंदी का बुक चलता है वो बुक है आपका क्षितिज पार्ट 2 और कृतिका पार्ट 2। ये 2 आपका बुक चलता है। इसमें जितना भी काव्य है, गद्य है, कहानी कविता जो है वो सबसे आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आपको उसको डीपली अच्छा तरह से पढ़ लेना है। और ये जो पेपर 1 है ये आपका क्वालिफाई नेचर का, इसमें आप बहुत ज़्यादा आप मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लेना है आपको कि आप क्वालिफाई कर जाए। बाकी पेपर 2 जो है खा में यहाँ दिया हुआ है, पत्र 2 का पाठ्यक्रम परिशिष्टि 12 पर आधारित है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि पेपर 12 में ये जो पेपर 2 है आपका वो परिशिष्टि
12 पर आधारित है, इसको हम लोग देख लेते हैं अभी। आपका पेपर 2 जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेज नंबर 82 है, ये ब्राउचर का जो JSSC के द्वारा निकाला गया, ये जो ब्राउचर निकाला गया उसका पेज नंबर 82 में आपका पेपर 2 का जो हिंदी का सिलेबस है वो पूरा दिया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये पुस्तक का नाम है आरो भाग 2 और दूसरा पुस्तक है बितान भाग 2। ये दोनों जो आपका बुक है ये आपका 12 जैक बोर्ड में चलता है, तो आप लोग ये बुक से इसका तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे जनसंचार माध्यम और कुछ व्याकरण भी दिया हुआ है, ये सब आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके बाद हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस तो डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं पेपर 3 में। तो पेपर 3 में आप यहाँ देख सकते हैं आपका सामान, पेपर 3 में आप यहाँ पत्र 3 में आपको 18 घ 1 to 6 तथा पत्र 3 के खंड 2 एवं 3 में अंकित विषय के अंतर्गत झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके कठिनाई का स्तर इंटरमीडिएट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पत्र 3 का यहाँ दिया हुआ है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, जो यहाँ दिया है पत्र 3 में नंबर 1 पे, उसका सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। इसमें आपका सामान्य अध्ययन आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य गणित आएगा और मानसिक क्षमता जाँच यानी कि आपकी रीजनिंग, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान और झारखंड राज्य से संबंधित आपका ज्ञान जो है वो आपका पूछा जाएगा। बाकी जो आपका पेपर 2 है सामाजिक विज्ञान, इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान और तीसरा नंबर जो है विज्ञान एवं गणित, इसके लिए आपको 1 to 12 का आपका यहाँ कह रहा है कि जो बुक होता है जैक बोर्ड का उसको आपको पढ़ लेना है, वहीं से आपका जो है वो प्रश्न निकल के आएगा। ये आपका कठिनाई स्तर +12 लेवल का होगा, +2 लेवल का ये होगा आपका कठिनाई स्तर यानी कि इंटरमीडिएट लेवल का। यहाँ हमने PRT टीचर्स को क्या क्या पढ़ना है वो सब डिस्कशन कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में क्या पढ़ना है, ये पूरा पेज का। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए यहाँ पे आपको क्या पढ़ना होगा। यहाँ पे स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए परीक्षा जो है वो आपका 4 पेपर होगा टोटल इसमें, और इसमें जो पत्र 1 है, पेपर 1 है, ये भी आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ये 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा, और इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा। इसमें आप कोई भी भाषा चूज़ कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी हो, खरिया, कुरु, कोयमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरनिया में से कोई एक भाषा ये आप चूज़ कर सकते हैं। फिर पत्र 2 यानी कि पेपर 2 में भी आप किसी एक भाषा को चूज़ कर लीजिए, और ये भी टोटल 100 मार्क्स का है। इसमें आपको समय 2 घंटा है और इसका क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। फिर पेपर 3 में आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी है, ये भी 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। और पत्र 4 जो है यानी कि पेपर 4 में आपका ये 3 खंड में यहाँ पे बटा हुआ है, ये वैकल्पिक विषय है। पहला में आपका है गणित एवं विज्ञान शिक्षक, देख लीजिए आप, गणित या विज्ञान शिक्षक। फिर दूसरा में है सामाजिक विज्ञान शिक्षक और तीसरा में है भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक मतलब हिंदी अंग्रेजी का जो टीचर होता है या उर्दू या और किसी भाषा का जो टीचर होता है उसके लिए वो चीज़ है। यहाँ पे जैसे आपका हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि पेपर 1 में भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और आप देख सकते हैं इसका पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है कि पेपर 1 भी आपका जो 10th का आपका जो बुक है जैक बोर्ड का उसको आपको पढ़ लेना है। क्षितिज और कृतिका आपका जो है उसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका जो पेपर 2 है वो आपका परिशिष्टि 13 पे यहाँ पे आधारित है। हम लोग परिशिष्टि 13 देख लेते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। ये है आपका परिशिष्टि 13 है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का सिलेबस आपको पूरा दिया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। यहाँ तक आपका आप देख सकते हैं। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का चाहिए होगा सिलेबस तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम उसका सिलेबस भी डाल देंगे। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं पेपर 3 में जो है वो आपका पाठ्यक्रम जो है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के समरूप होगा, किंतु प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो पेपर 3 होगा यानी कि पेपर 3 में आपका क्या क्या था, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। तो मैंने PRT में जो आपको दिखाया सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी का जो दिया हुआ था सिलेबस, आपको वही सब पढ़ना है। इसके बाद आपका पेपर 4 यानी कि पत्र 4 का पाठ्यक्रम परिशिष्टि 14 पर आधारित है। हम लोग देखते हैं पेपर 14। जैसे आपका यहाँ पेपर 4 है ना जो, तो इसमें अगर गणित और विज्ञान के जो टीचर होंगे ना तो उनके लिए इसमें से आप 5 यहाँ दिया हुआ है विकल्प, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करना होगा और उसमें आपको 33% मार्क्स लाके पास होना होगा। और टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 180 नंबर का होगा और आपको 180 प्रश्न रहेगा, और उसके लिए आपको यहाँ 3 घंटा समय मिलेगा। जैसे
किन्हीं ने अगर मैथ ऑनर्स किया है तो उसके साथ वो यहाँ पे भौतिकी और रसायन शास्त्र चुनेंगे, और किन्हीं ने अगर बायोलॉजी किन्हीं का होगा तो वो प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र चुनेंगे। फिर अगर यहाँ पेपर 2 है सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इसमें वो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार शास्त्र अध्ययन, ये जो 7 यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट, इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है और इसमें आपको 33% लाना अनिवार्य है। यहाँ पे जो है गणित और विज्ञान का टीचर के लिए अलग होगा एग्ज़ाम, फिर सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए अलग, और भाषा शिक्षक के लिए आप देख सकते हैं आपको जो भाषा चूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और लेकिन इसमें कोई एक भाषा सम्मिलित रूप में प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से एवं 50% अंक जो है उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो है इसमें अंग्रेजी आपको रहेगा ही रहेगा, 50% उससे क्वेश्चन पूछेगा, बाकी आप उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, ये सब से आप कुछ एक सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। इसमें भी आपको 33% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और अगर आपको अलग अलग डिटेल्स सिलेबस चाहिए होगा, जैसे गणित एवं विज्ञान शिक्षक का क्या सिलेबस है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक का क्या है, या भाषा शिक्षक का क्या है, तो हम सिलेबस भी आपको डिटेल में बता देंगे। थैंक यू।